वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, द नेम ऑफ द लेक्चर इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो हमारा टॉपिक है बेटा, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस मतलब सॉरी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है कि इनका अगर हम फॉर्मूला, तीनों का रिलेशन देखें तो वो रिलेशन हमारा क्या है बेटा, कि टाइम इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिलेशन है। और जैसा कि आपको भी पता है और सभी लोग जानते हैं, अगर 3 क्वांटिटीज यहां पे गिवन है, दिस इज द स्पीड, दिस इज द डिस्टेंस, दिस वन इज द टाइम, तो पूरे टॉपिक में ये जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, आप देखिएगा इसी फॉर्मूले का बेटा एप्लीकेशन है, ओनली दिस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला एक ऐसा है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन है। इसके क्या है बेटा, एप्लीकेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला, और काफी बड़ा टॉपिक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे। आप ये समझिए कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आप देखिए, जो हमारा पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड, इसके बाद फॉर्मूले का एप्लीकेशन, वहां पे इनइक्वल जो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन में। आफ्टर दैट हम लोग एवरेज स्पीड पे मूव करते हैं, एवरेज स्पीड के बाद हम लोग मूव करते हैं बेटा रेस पे, रिलेटिव मोशन भी चेक वहां पे देखते हैं। इसके बाद रेस में हमारा 2 टाइप का आता है, एक लीनियर आता है और एक हमारा सर्कुलर आ जाता है। और इसके बाद प्लेटफॉर्म ट्रेन की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, बोट एंड स्टीम की प्रॉब्लम देखते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि आई मिनिमम यहां से बेटा इतने सारे टॉपिक से 5 क्वेश्चंस मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे, दिस वन इज द मिनिमम, मिनिमम 5 क्वेश्चंस यहां से लिए जाते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज इसकी एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्पीड। व्हाट इज द स्पीड, यहां पे सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, सिंपली डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज नोन एज स्पीड। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज नोन एज स्पीड। इट इज मेजर्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब देखिए एग्जैक्टली फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर दिया, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। अब एग्जामिनर के पास ऑप्शंस क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इस टॉपिक पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सपोज अगर आप एग्जामिनर होते, तो अगर मैं आपसे कहता कि इस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है स्टूडेंट के लिए, तो आप सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे जाते और फॉर्मूले के बारे में देखते कि हाँ कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको दिखता फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहते हैं यहाँ पे कितने क्वांटिटीज, कितने चीजें यूज हो रही है, 3। तो अगर हम 2 वैल्यूज दे दें, 2 वैल्यू आपको दे दें, थर्ड वन हम क्या करें बेटा, कैलकुलेट करा लें। थर्ड वन इज कैलकुलेट, ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो फर्स्ट मेथड जो क्वेश्चन आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कोई भी 2 क्वांटिटी आप दे दीजिए, स्पीड दे दीजिए, डिस्टेंस दे दीजिए, और आप क्या पूछ लीजिए बेटा, टाइम। आप क्या पूछ लीजिए यहाँ पे, टाइम। सेकेंड, अगर आप डिस्टेंस और टाइम दे दें तो क्या आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली अगर 2 क्वांटिटी स्टूडेंट को दे दिया जाए बेटा, तो आप थर्ड वन फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो क्या ये इतना सिंपल प्रॉब्लम क्या कभी एग्जामिनर आपको देगा, एग्जैक्टली ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जामिनर नहीं देने वाला है। तो एग्जामिनर प्रॉब्लम को किस तरीके से चेंज करेगा, वो आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को चेंज करेगा। सबसे पहली चीज, जो हम यूनिट की बात करें, अगर एग्जामिनर यहां पे आपके साथ क्या कर सकता है, यूनिट के साथ आपके साथ खेल सकता है। यूनिट में वो चेंजेस ला सकते हैं, जैसे सपोज उसने डिस्टेंस दे दिया बेटा मीटर में, टाइम दे दिया बेटा सेकंड में। डिस्टेंस मीटर में गिवन है, टाइम सेकंड में, और आपसे स्पीड जो पूछा, वो स्पीड किस में पूछ लिया बेटा, किलोमीटर पर आवर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्लियर।
तो फर्स्ट जो एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पे गेम खेल सकता है वो गेम ये खेल सकता है कि यूनिट का गेम वो आपके साथ खेल सकता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में दे दे और आपसे डिफरेंट यूनिट में आंसर पूछ ले। तो मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो प्लीज, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग मिस्टेक करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम एवरेज स्पीड स्टार्ट करेंगे एट दैट टाइम मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे आप देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बेटा, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन। अच्छा, अब यूनिट जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन है, मैं यहां पे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट। सपोज 1 किलोमीटर पर आवर गिवन है, अगर हमें इसे चेंज करना है बेटा मीटर में, तो जैसा कि आप सभी लोग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होते हैं बेटा? 1000 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर। और इन 1 आवर कितने सेकंड होते हैं बेटा? 3600 सेकंड। तो अगर आप कैंसिल आउट करिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। क्लियर? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर्स ऑपरेशन करना है, हमें रिवर्स ऑपरेशन करना है, तो प्लीज आप सभी लोग रिप्लाई करिए। रिवर्स हमें जाना है, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड में गिवन है बेटा, और हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। वेरी गुड, तृप्ति सिंह वेरी नाइस, बहुत सारी, गौरव मिश्रा, वैभव, अंतरा गुप्ता वेरी नाइस। चलिए, सिंपली आप किसका क्या करेंगे बेटा? जस्ट अपोजिट, यानी 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 का मीटर पर सेकंड से 18/5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहां पे मूव कर जाते हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं ये पीपीडी भी आपको शेयर कर दूंगा। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा? 1 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल, वही सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आप इजिली चीजों को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जामिनर क्या दिमाग लगाता है। जैसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया कि डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है 100 मीटर, और जो स्पीड है या टाइम दे दिया 10 सेकेंड, और आपसे क्या पूछा है? स्पीड आप बताना है, किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में। पहला ऑप्शन आपको दे दिया बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। प्लीज रिप्लाई फास्ट, व्हाट इज द आंसर? थर्ड ऑप्शन दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। डिस्टेंस है 100 मीटर, और टाइम कितना है बेटा? 10 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। स्पीड आपको बताना है, किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में। यहां पे आप देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नन ऑफ दिस। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम में जल्दबाजी में वो क्या करते हैं? उन्हें फॉर्मूला पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखते हैं इतना सिंपल प्रॉब्लम आ गया, और उसमें क्या होता है? वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जल्दबाजी में क्या करते हैं? डिस्टेंस की वैल्यू कितना? 100, और टाइम की वैल्यू कितना? 10 है। जैसे ही पुट किया, कितना आया? 10, बट ये यूनिट मीटर पर सेकेंड आता है, जल्दबाजी में वो भूल जाते हैं, और कौन सा ऑप्शन टिक कर देते हैं बेटा? ए। और एग्जामिनर जानबूझ के ये ऑप्शंस ए में देता है कि आपको जल्दी से 10 दिखे और आप क्या करें? टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। ओके, तो प्लीज मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और एक मैं मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ये भी बताता हूं कि जब कभी आपको जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन इजी आ जाए और ऑप्शन ए मैच कर रहा हो, तो एक बार जरूर कैलकुलेशन फिर से चेक करिएगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन इजी है और ऑप्शन ए मैच कर रहा है तो एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज चेक करिए। सेकेंड थिंग, अब यहां पे एग्जामिनर आपके साथ कैसे खेलेगा? पहला तो गेम आपके साथ क्या खेला बेटा कि आपको क्या दे दिया, ध्यान से समझिए, यूनिट का कन्वर्जन। अब आपको क्या करेगा? दो चीजें आपको देगा, जैसे टाइम डायरेक्ट दे दिया। अभी तक आप देखते थे
टाइम डायरेक्ट दे दिया था, डिस्टेंस डायरेक्ट, लेकिन अब की बार डिस्टेंस डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दे दे, इनडायरेक्ट दे दे। अच्छा इस टाइप, तब जाके सबसे पहले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसके बाद आप टाइम से डिवाइड करके स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, कुछ और फॉर्मूलाज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 3 फीट होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने माइल होते हैं, ये थोड़ा सा रिमेंबर रखिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकता है तो यूनिट में आपके साथ इसके साथ भी खेल सकता है। 1 मील में कितने यार्ड होते हैं, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 माइल में 5280 फीट होता है, 1 मीटर, सारी चीजें एवरीथिंग, मतलब जो आपको चाहिए इस पूरा कंप्लीट इस स्लाइड में आपको सारा यूनिट कन्वर्जन हमने दे रखा है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप माइल पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग देख लेंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूलाज है बेटा, आप एक बार देखेंगे तो अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आई होप कि अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एफ कैट का प्रॉब्लम है, इंडियन एयरफोर्स का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, ए बस क्रॉसेस 19 इलेक्ट्रिक पोल इन 10 seconds if the distance between any two successive pole is 5 meters, then what is the speed of the bus, what is the speed of the bus। ये आप सभी लोगों को बेटा रिप्लाई करना है, प्लीज एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, प्लीज एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा, एवरीवन प्लीज, मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अंशुमान, अनिकेत, आदित्य, विंध्या राय, चलिए, दीक्षा सिंह, अमन कटियार। फ्लक्चुएशन इतना फास्ट है कि हम आंसर्स भी यहाँ पे आपका नेम नहीं प्रोनाउंस कर सकते, नेम यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही वेरी नाइस। चलिए, ऋतिक रोशन 84 अगर रॉन्ग आंसर आया बेटा, कई सारे बच्चे यहाँ पे रॉन्ग आंसर भी दे रहे हैं, प्लीज, ऑप्शन डी नहीं मैच कर रहा है भाई। 120, रूल नंबर 120, प्लीज एवरीवन पे रिप्लाई मत करो बेटा, आप प्राइवेट रिप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2 जाइए और वहां पे मेरा नेम आप सेलेक्ट करिए, राहुल कुमार गो, और आप वहां से हमें प्राइवेट रिप्लाई दे सकते हैं, वहां से हमें क्या कर सकते हैं, प्राइवेट रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए देखिए, ए बस क्रॉस 19 इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, अगर बेटा 2 इलेक्ट्रिक पोल है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक पोल है तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, 10 मीटर, यानी 3 इलेक्ट्रिक पोल पे 5 × 2 हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक पोल हो गए तब डिस्टेंस कितना होगा, 4 इलेक्ट्रिक पोल पे कितना हो रहा है, 5 × 3। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक पोल हो गए तो कितना डिस्टेंस होगा, 5 × 4। आप चेक करके देखिए, चेक करिए यहाँ पे प्रैक्टिकली। जल्दबाजी में लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, यहाँ पे 19 इलेक्ट्रिक पोल है और इन बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, 19 × 5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 10 करके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यहां पे एक कॉमन मिस्टेक है बेटा, जो एग्जामिनर चाहता है कि आप करो, एग्जामिनर क्या चाहता है कि ये मिस्टेक आप करिए, और आप लोग क्या करते हो, वो मिस्टेक कर देते हो, तो ये मिस्टेक नहीं करना होता है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए ध्यान से समझिए, जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक पोल थे, जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक पोल थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक पोल थे तो हमारा डिस्टेंस कितना आया, 5 × 2, दिस इज इक्वल टू 10। जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक पोल थे तो 1 2 3, पोल 1
2 3 4, तो हमारा क्या है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक पोल, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। सिमिलरली हमारे पास 19 इलेक्ट्रिक पोल है, तो डिस्टेंस कितना होगा 5 इंटू 18, नॉट 19। आप देखिए प्रैक्टिकल यहां पे आप चाहे तो बना के चेक कर सकते हैं। 19 इलेक्ट्रिक पोल आप यहां पे बनाइए और इन बिटवीन डिस्टेंस आप लिखिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही डिस्टेंस आएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5, 18 मल्टीप्लाई बाई 5, 18 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो आई होप जो डिस्टेंस था डायरेक्ट ना देखे, देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको दे दिया गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में डिस्टेंस दे दिया गया। ए बस क्रॉस 19 इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड इफ द डिस्टेंस। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आपको पता चल गया 18 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है 10, तो क्या ये 9 मीटर पर सेकेंड आएगा। और एग्जामिनर ने आंसर किस में दिया, ऑप्शंस देखिए किलोमीटर पर आवर में। तो एग्जामिनर यहां पे ये भी खेल गया आपके साथ कि यूनिट भी आपका चेक कर लिया कि क्या आप यूनिट वाइज स्ट्रांग हैं या नहीं है, यूनिट वाइज आप स्ट्रांग है। तो मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो क्या हम लोग 18/5 करते थे। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है बेटा 32.4 किलोमीटर पर आवर, 32.4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन मैच करता है बेटा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या होता है मैच कर जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दे दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझिएगा क्योंकि दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा तो इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस है ना विद इन आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन बेटा 30 सेकंड में सॉल्व होगा, 30 सेकंड में सॉल्व होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए, ध्यान से समझिए। मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, प्लीज एवरी वन कंसंट्रेट। जैसा कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहां पे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट कर दें, टाइम क्या कर दें बेटा कांस्टेंट कर दें, टाइम क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि टाइम यहां पे क्या हो गया है कांस्टेंट। अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम दें तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहां पे समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये एक दो पॉइंट है बेटा, दिस इज पी एंड क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का है और यहां पे दो रेस, सर हमने यहां पे दो रनर, रनर R1 एंड रनर R2, हमने दो रनर R1 एंड R2 के बीच क्या करा दिया रेस करा दिया। अब क्या होता है बेटा R1 यहां से ट्रैवल करता है और Q पॉइंट पे पहुंचता है, सेम टाइम से स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू T1 पे और ये रेस t इज इक्वल टू T2 पे फिनिश होता है। बट R1 कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करता है बट R2 क्या करता है डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है। R1 कितना ट्रेवल किया, मान लेते हैं 100 मीटर ट्रेवल किया, R2 कितना ट्रेवल किया सपोज 90 मीटर। तो एक बात यहां पे आपको समझ में आ गया बेटा, सिंपल एक सिंपल बात आपको समझ में आया कि टाइम क्या कांस्टेंट है, क्योंकि T1 पे ये भी स्टार्ट किया था, फिनिश किस पे हुआ T2 पे, T2 पे ये 100 मीटर चला गया और ये कितना 90 मीटर। तो एक बात यहां से कंफर्मली जो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम यहां पे क्या है बेटा कांस्टेंट हो गया, टाइम क्या हो गया कांस्टेंट, टाइम क्या हो गया कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू के इज द कांस्टेंट एंड डी इज द डिस्टेंस, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं बेटा एस अपॉन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एस अपॉन डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट। या हम और अच्छे से सॉल्व करें S1 अपॉन D1 इज इक्वल टू क्या S2 अपॉन D2 लिख सकते हैं बेटा। अब यहां से अगर हम इन दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2, तो क्या आप सभी लोग बता पाएंगे, प्लीज रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ R1 बाई R2, R1 बाई R2 स्पीड रेशियो क्या है, प्लीज फास्ट रिप्लाई। देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करते हैं, प्लीज रिप्लाई फास्ट। आकाश गुप्ता वेरी गुड, सचिन बेटा D1 D2 आई थिंक गिवन है तो आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। ऋतिक रोशन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, वेरी गुड। श्रेया सक्सेना
विंध्या राय वेरी गुड, प्राची, आकाश वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड। गौरव प्लीज बेटा यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है तो आप D1 D2 में आंसर ना देके आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। राहुल कुमार चौरसिया, चलिए सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या R1 जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया है बेटा, टाइम कांस्टेंट में 100 मीटर ट्रेवल किया है। और ये R2 कितना ट्रेवल किया, क्या बेटा 90 मीटर किया है। तो 100/90, ये जीरो से जीरो निपट गया, कितना आ गया बेटा 10/9। क्या ये करेक्ट है? किसी भी बच्चे ने रॉन्ग आंसर नहीं दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड। चलिए R1/R2 की वैल्यू, आई होप पहला कॉन्सेप्ट जो था एप्लीकेशन वाला जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, आई होप सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं यहां पे एक और अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहां पे डिजाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन। ये एक टनल है, दिस वन इज द टनल। मे बी ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी कराया हो आप लोगों को, अगर रिमेंबर हो। दिस इज द टनल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रॉब्लम। ये हमारा टनल है बेटा, इस टनल की टोटल लेंथ कितनी है बेटा, दिस टनल की टोटल लेंथ कितनी है, L। और यहां से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज L/3, यहां पे एक कैट, दैट मींस एक बिल्ली बैठी हुई है इनसाइड द टनल। अब एट दिस पॉइंट यहां से एक प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन स्टार्ट होती है चलना, ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है बेटा चलना, ध्यान से समझिएगा। और ये कैट इनसाइड होती है, बैठी होती है इनसाइड और देखती रहती है, देखती रहती है। जैसे ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट कर, जैसे ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करती है, ये कैट अगर ये मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में करती है, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन इंटर कर गया और कैट इनसाइड द टनल रही तो क्या हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो ये अपनी जान बचा के कहां से भागने की कोशिश करती है, इस टनल से, टनल से निकलने की कोशिश करती है। तो पूरी स्पीड में अपनी दौड़ती है। और क्या होता है बेटा कि ये कैट जस्ट निकल रही है और ट्रेन क्या करता है बेटा, इंटर करता है। ट्रेन क्या करता है बेटा, इंटर करता है। तो कैट जस्ट निकल रही है और ट्रेन क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। अच्छा, अगर ये इस डायरेक्शन में भी मोशन करती है, क्योंकि उस टाइम जल्दबाजी में उसे दिमाग तो है नहीं कि हमें लेफ्ट जाना राइट जाना है, अगर वो इस डायरेक्शन में भी मोशन करती है तो सुबह सुबह तो हम किसी की डेथ तो कराएंगे नहीं, यहाँ पे मारेंगे तो है नहीं, कैट को बचा देते हैं। तो यहाँ पे भी कैट निकल रही है और ट्रेन क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो दोनों केस में अगर उसका मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है या राइट डायरेक्शन में हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, दोनों डायरेक्शन है, अगर उसका मोशन लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है, बोथ केसेस में क्या हो रहा है बेटा, कैट यहां पे बच जा रही है, कैट क्या हो रही है, बच जा रही है। तो ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द कैट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कैट, ये आपको बताना है। स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द कैट ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों की स्पीड का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कंसंट्रेट एवरीवन, ध्यान से समझिएगा, मे बी फर्स्ट टाइम पे अच्छे से क्लेरिफाई ना हुआ हो। ये एक टनल है, टनल की लेंथ बेटा कितनी है, एल है, टनल की लेंथ कितनी है, एल है। L/3 पे एक बिल्ली बैठी हुई है, दैट मीन्स कैट इनसाइड द टनल। यहां से ये जो डिस्टेंस है ये गिवन नहीं है, ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, इसको एग्जामिनर ने नहीं दिया। अगर ये डिस्टेंस दे देता तो क्वेश्चन इजी हो जाता बेटा, इसलिए ये डिस्टेंस नहीं है। यहां से ट्रेन जैसे ही स्टार्ट करती है चलना, ये कैट तुरंत स्टार्ट करता है मोशन, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में। और ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ दूर राइट में जाके फिर से रिवर्स आके जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन वो पहले डिसाइड करेगा। अगर वो लेफ्ट में गई तो जस्ट निकल रही है, ट्रेन इंटर कर रहा है, मतलब बच गई। अगर वो राइट डायरेक्शन में मोशन हुआ तो कैट निकलती है, ट्रेन एग्जिट करता है, दोनों केसेस में वो अपनी जान बचा लेती है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ ट्रेन वर्सेस कैट, व्हाट इज द स्पीड रेशियो ट्रेन वर्सेस कैट। पृथ्वी नागर रॉन्ग आंसर है, सौरभ रॉन्ग आंसर है। चलिए दो बच्चों ने आंसर दिया जो कि क्या है, रॉन्ग आंसर है। सभी लोग ट्राई करेंगे, एवरीवन प्लीज बेटा, सभी लोग ट्राई करिए, एवरीवन प्लीज फटाफट ट्राई करिए।
पृथ्वी नागर अब करेक्ट आंसर है। अंशुमान वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। उमाकांत मिश्रा रॉन्ग आंसर है बेटा। राहुल सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ऑलरेडी 2 टाइम्स बेटा रिपीट कर दिया हूं क्वेश्चन को। तन्मय गोयल करेक्ट आंसर है। नयन जैन करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। पंकज सिंह यहाँ पे बेटा आप डीटीएल में आप आंसर दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है बेटा। कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं आएगी यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, तो प्लीज थोड़ा सा ब्रेन आप यूज करिए। यस गुप्ता करेक्ट आंसर है। कार्विका रॉन्ग आंसर है। सौरभ करेक्ट आंसर है बेटा। रूल नंबर 56 अंकित सिंह करेक्ट आंसर है। आयुषी रॉन्ग आंसर है। अविरल श्रीवास्तव रॉन्ग आंसर है। ठीक है, भावना गुप्ता करेक्ट है। चलिए मैं वंस अगेन, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं भाई, फिर से रिपीट कर देता हूं। सार्थक रॉन्ग आंसर है। हामिद खान रॉन्ग आंसर है। मीटिंग कितने स्टूडेंट है? चलिए मीटिंग भी हाउसफुल चल रहा है 200। मैंने डबल किया था इसमें, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करने का हो गया 200 फुल पे है। ईशान गुप्ता रॉन्ग आंसर है। चलिए देखिए फिर से, ये लेंथ टनल, दिस इज द टनल, ये टनल है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा? एल है। और L/3 डिस्टेंस पे एक बिल्ली बैठी हुई है, एक बिल्ली बैठी हुई है L/3। और यहां से एक ट्रेन है। ये ट्रेन जैसे ही इस प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है, ये बिल्ली क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मोशन करती है, लेफ्टवर्ड मूव करती है, तो ये बिल्ली जस्ट यहां से निकलती है और ये ट्रेन क्या करता है, इंटर करता है। अगर ये राइट डायरेक्शन में मोशन करती है तो बिल्ली जस्ट निकल रही है और ट्रेन एग्जिट कर रहा है। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ ट्रेन टू स्पीड रेशियो ऑफ कैट। यस, अनिकेत कुमार करेक्ट है। सार्थक करेक्ट है भाई। रघुवंश सिंह करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ रॉय करेक्ट है। हर्ष गुप्ता करेक्ट है। खालिद अंसारी रॉन्ग आंसर है बेटा। अमान फारूक करेक्ट आंसर है। श्रेया सक्सेना करेक्ट आंसर है। प्रिंस वर्मा करेक्ट आंसर है। प्रज्ञा भारद्वाज रॉन्ग आंसर है। अनुप्रिया गुप्ता करेक्ट है। रूल नंबर 106 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए, वेरी नाइस। स्पीड ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द किसका बताना है बेटा? कैट का। अब चलिए ध्यान से देखिए, जितने भी लोगों ने सॉल्व किया, मैं इसका आंसर पहले लिख देता हूं। 3/1 इज द करेक्ट आंसर। 3/1 इज करेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट है जितने भी लोगों का आया। अब ध्यान से समझिएगा, प्लीज कंसंट्रेट बेटा, थोड़ा सा ब्रेन तो आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर कैट यहां से यहां मोशन करके यहां से निकल रही है, तो मतलब उतने टाइम में ट्रेन क्या यहां पे आ जा रहा है? मतलब अगर कैट L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ट्रेन का मोशन जो हो जाता है, वो ट्रेन की पोजीशन क्या हो जाती है, एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट ऑफ द टनल। यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करके ट्रेन क्या होता है, आ जाता है। अब हमें ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन को यहां पे लेके आ जाते हैं। और उतने टाइम में कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? L/3। ये फर्स्ट कंडीशन से हमें पता चला। पहला कंडीशन हमारा यही था कि ट्रेन जब यहां से मूव करना शुरू कर रही है, तो अगर कैट लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करेगी तो ट्रेन यहां तक पहुंचाता है। कैट जस्ट निकलती है और ट्रेन एग्जिट इंटर करता है। कैट जस्ट निकल रही है बेटा, और कौन इंटर कर रहा है? कैट इंटर, ट्रेन इंटर कर रहा है। तो आप यहां पे ध्यान से समझिए, कैट जस्ट यहां से क्या कर रही है, निकल रही है, और कौन इंटर कर रहा है? ट्रेन यहां पे इंटर कर रहा है। अब देखते हैं, अगर सपोज ये हम इस डायरेक्शन में मोशन ना करा के अगर हम कैट को इधर लेके चलते हैं, इधर का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो जब ट्रेन इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी एंट्री पॉइंट ऑफ द टनल पे आ जाती है, तो क्या कैट की पोजीशन कहीं यहां होगी? फ्रॉम जहां पे वो है वहां से वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बेटा? L/3। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके मूव कर जाएगी कैट? L/3। और वो पोजीशन कहां पे होगा कैट का? यहां पे। अब ध्यान से समझिए, अब ये जो पॉइंट है यहां पे कौन आ चुका है? एट दिस पॉइंट यहां पे कौन आ चुका है? ट्रेन। एट दिस पॉइंट कौन है बेटा? ट्रेन। ट्रेन यहां पे है बेटा। ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? एल करना है। कैट को कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? L/3 है। तो क्या हमें बताइए, दोनों केसेस में यही होता था ना, कैट निकलती थी, ट्रेन एग्जिट करता था। यानी जो ये डिस्टेंस है L/3, कैट जितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ट्रेन वही उतने ही टाइम में एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पे टाइम क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हुआ या नहीं? टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब टाइम यहां पे कांस्टेंट हो गया, टाइम यहां पे कांस्टेंट हो गया, तो आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द कैट। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? एल कर रही है। कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? L/3 कर रही है। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या बेटा? 3/1। 3/1। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, अल्टीमेट, मतलब इस कॉन्सेप्ट का ना बेहतरीन एप्लीकेशन।
तो 3/1 बहुत सारे बच्चे, लगभग यहाँ पे 80 बच्चे, 80 से मोर देन 100 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए आई होप कि हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें तो हमने टाइम को कांस्टेंट किया था, अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तब क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा। ये आई थिंक सभी को अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, यहां पे हम डिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं। किसको कांस्टेंट लेते हैं? डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ही आप डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लेंगे, जैसे ही आप इसको कांस्टेंट ले लिए, जैसे ही आपने इसको कांस्टेंट ले लिया, आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक चीज और बेटा, अगर आप लोग फोन से ज्वाइन किए हैं क्लास, तो मे भी स्क्रीन आपने छोटा किया होगा, वहां पे ना फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आता है। तो आप सभी लोग ना फुल स्क्रीन कर लेंगे तो प्रॉपरली जो चीजें चल रही हैं वो प्रॉपरली आपको दिखेगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम है। 1/टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं के, अपॉन क्या करते हैं टी। फ्रॉम हेयर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत ही बेहतरीन रिलेशन बेटा, अल्टीमेट रिलेशन। आप देखिए दो चीज का प्रोडक्ट, स्पीड और टाइम, और ये वैल्यू क्या? कांस्टेंट। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट और ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट और ये वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट आ रहा है। स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट और ये क्या आ रहा है बेटा? कांस्टेंट आ रहा है। स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट और ये क्या आ गया? के इज कांस्टेंट। अब ध्यान से समझिए, S1T1 इज इक्वल टू, क्या हम S2T2 लिख सकते हैं? S1T1 इज इक्वल टू, क्या हम S2T2 लिख सकते हैं? S1T1 इज इक्वल टू S2T2। अब आप देखिए S1T1 इज इक्वल टू S2T2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आप सिंपल देखिए S1T1 इज इक्वल टू के। दूसरे इक्वेशन में क्या S2T2 इज इक्वल टू के लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हम इसे इक्वेट नहीं कर सकते बेटा? S1T1 इज इक्वल टू S2T2, या यहाँ पे आप एक रिलेशन लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। S1 अपॉन S2 दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, S1 अपॉन S2 दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। यहां पे मैंने वही सॉल्व करके लिखा था, यहां पे हमने वही सॉल्व करके लिखा है बेटा। चलिए आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सपोज कोई डिस्टेंस या स्पीड s है, टाइम t है। अगर स्पीड s से कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस कितना है? d है। टाइम s से, मान लीजिए आप अपने रूम से अपने कॉलेज पे जब आते थे, तो अगर आप स्पीड s से चलते थे तो टाइम t लगता था। अगर आप स्पीड डबल कर दीजिए, 2s करिए, तो क्या टाइम हाफ हो जाता था? अगर आप स्पीड हाफ कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो क्या टाइम डबल हो जाएगा? क्या यहां से ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो वेरिएशन आता है वो क्या आता है? इनवर्स आता है। वो क्या आता है? इनवर्स आता है। जैसे यहां पे देखिए s इंटू टी, अगर आप स्पीड 2/3 से रिड्यूस करते हैं, इसको घटा रहे हैं, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो किससे बढ़ाएंगे? 3/2 से बढ़ाएंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहां से? कांस्टेंट। तो चलिए इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए स्पीड एस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये कब एप्लीकेबल है बेटा? जब डिस्टेंस यहां से क्या है बेटा? कांस्टेंट है। डिस्टेंस यहां से क्या है? कांस्टेंट। स्पीड एस इज इक्वल टू, टाइम कितना लग रहा है? टी। स्पीड अगर s/2 हो गया तो टाइम कितना आया? 2t। स्पीड s/3 हो गया तो टाइम कितना आ गया? 3t। स्पीड s/4 हो गया तो टाइम कितना आ गया? 4t। स्पीड 2/3s हो गया तो टाइम 3/2t हो गया। तो मतलब कहने का, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या? कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द मस्ट इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे होगा। उसके लिए हम लोग एक यूपीएससी का क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम। दिस इज फ्रॉम यूपीएससी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A train moving at 2/3 of its normal speed, 2/3 of its normal speed reaches the destination half an hour late
what is the normal time taken to reach the destination? A train moving at 2 by third of its normal speed reaches the destination half an hour late. What is the normal time taken to reach the destination? बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, अल्टीमेट प्रॉब्लम है, आप सभी लोगों को ट्राई करना होगा. प्लीज ट्राई एवरीवन, प्लीज ट्राई एवरीवन. पीयूष सिंह वेरी गुड. देखिए क्वेश्चन दिया नहीं, आंसर आ गया. अंशुमान वेरी गुड, करेक्ट आंसर. यही मैं कहता हूं, अगर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको आ गया ना तो क्वेश्चन बेटा विद इन 15 से 30 सेकंड में सॉल्व होते हैं. मुस्कान अग्रवाल रॉन्ग आंसर है भाई. दीक्षा सिंह रॉन्ग आंसर है. मैंग भारद्वाज करेक्ट आंसर. राहुल करेक्ट आंसर. अमान फारूक करेक्ट आंसर है. तन्मय गोयल करेक्ट आंसर. पृथ्वी नागर करेक्ट है. दीक्षा सिंह करेक्ट है. कोमल विश्वकर्मा रॉन्ग. वसुंधरा ठाकुर करेक्ट है. नयन जैन रॉन्ग आंसर है. फैत काजी रॉन्ग आंसर है. साक्षी विशिष्ट रॉन्ग आंसर. राहुल कुमार चौरसिया करेक्ट है. मानस यादव करेक्ट. हर्ष गुप्ता करेक्ट. प्रिंस वर्मा. ऑप्शंस देखिए आपने क्या रिप्लाई किया है. तनिषा साहू रॉन्ग आंसर. प्रिंस वर्मा अब करेक्ट है बेटा. आदित्य जैन करेक्ट है. रघुवंश सिंह करेक्ट है. प्रिंस वर्मा करेक्ट है. रूल नंबर 76 रॉन्ग. अंकित सिंह रूल नंबर 56 करेक्ट. आयुष बर्नवाल करेक्ट है. रौनक सिंह करेक्ट है. चलिए हमद खान करेक्ट है. विद्या राय रॉन्ग आंसर. चलिए अब बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई दे दिया, देखते हैं. केवल आपको ध्यान दिमाग क्या लगाना था. एक ट्रेन है, मूव कर रही है किस स्पीड से? 2 by थर्ड स्पीड से. तो नॉर्मल स्पीड अगर हम उसका एस ले लेते हैं, नॉर्मल टाइम उसका टी ले लेते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. रीचेज द डेस्टिनेशन हाफ एन आवर लेट. व्हाट इज द नॉर्मल टाइम एंड टेक रीच द डेस्टिनेशन. तो अब देखिए स्पीड को कितना कम किया है, 2 by थर्ड किया है. स्पीड अगर 2 by थर्ड हुआ तो टाइम बढ़ जाएगा ना, 3 by 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होकर कांस्टेंट होगा. तो ये 3 3 से 2 2 से कैंसिल आउट होगा. तो अब टाइम कितना लग रहा है, 3/2t. पहले नॉर्मल टाइम कितना था, t. और कितने टाइम, अब तो टाइम ज्यादा लगा ना बेटा. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, हाफ एन आवर लेट. तो क्या हम 1/2 लिख सकते हैं. यहां से t जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 1 आवर. देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया. अब बच्चा कहता है कि कैसे सॉल्व हो गया एक लाइन में. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप सभी लोग. देखिए ट्रेन मूव करता है 2/3 ऑफ इट नॉर्मल स्पीड. तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्पीड उसका एस मान लेते हैं, नॉर्मल टाइम टी मान लेते हैं. अब वो किस स्पीड से चल रहा है, 2/3 से. किससे चल रहा है बेटा, 2/3 से. 2/3 स्पीड से चल रहा है. और टाइम कितना है, 2/3 स्पीड से चल रहा है. इट्स नॉर्मल स्पीड रीचेज द डेस्टिनेशन हाफ एन आवर लेट. अच्छा अगर आप बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या हुआ, कम हुआ है. अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में ये देखे थे कि इन दिस केस जब स्पीड 2/3 एस हुआ था तो टाइम 3/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहे हैं. 2/3 है तो यहाँ पे टाइम कितना, 3/2 ले लिए. देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एस इंटू टी ये कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा. अब देखिए अब टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि स्पीड कम था उसका. टाइम क्या लग गया बेटा, ज्यादा लग गया. कितना ज्यादा लग गया वही बता रहा है कि वो आधा घंटा लेट पहुंचता है. तो 3/2t माइनस नॉर्मल टाइम t, क्या आधा घंटा, दैट मीन 1/2 लिख सकते हैं बेटा. तो फ्रॉम हेयर टाइम इज इक्वल टू क्या, 1 आवर आ गया, 1 आवर और 16 मिनट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 1 आवर इज करेक्ट आंसर. चलो चिराग अवस्थी, शिवानी सिंह, वंश, बहुत सारे बच्चों ने, आयुष सिंगल, सभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए. चलिए वेरी नाइस. दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम आरआरबी जी. अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट प्रॉब्लम है, ट्राई करिए. A car traveling with 5/7 of its actual speed cover 42 kilometer in 1 hour, 40 minute, 48 second. Find the actual speed of the car. A car traveling with 5/7 of its actual speed cover 42 kilometer in 1 hour, 40 minute, 48 seconds. Find the actual speed of the car. Find the actual speed of the car.
चलिए, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान में क्या रखना था आपको कि जो चीज आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे 42 किलोमीटर है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप 42 लिख दिए, दिस इज 42 इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड, तो 1 आवर तो एज इट इज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 40 मिनट है तो इसको पहले आर में कन्वर्ट करेंगे, 48 सेकेंड है तो 48 को सेकेंड को भी आर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो स्पीड है ना बेटा, ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये 5/7 5/7 एस है। तो यहां से आपको एस कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो बस केवल कैलकुलेशन क्या ना, लोग जल्दबाजी में ये सॉल्व कर लेते हैं, ऑनली ये इसको सॉल्व करते हैं और ये भूल जाते हैं कि एग्जामिनर ये एक्चुअल स्पीड नॉर्मल स्पीड थोड़ी दे रखा था, ये 5/7 ऑफ स्पीड था। यहाँ पे 5/7 तो एस निकालेंगे, तो जब ये वैल्यू आएगा तो 7 का मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो 35 बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया था, जो कि करेक्ट आंसर है। 35 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर, 35 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एवरेज स्पीड पे। किस पे मूव करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड। ये इन स्ट्रेस 2 आवर का लेक्चर है। आज अमोद सर थोड़ा सा फीलिंग नॉट वेल, दैट्स वाई हमने कंबाइन करके ये लेक्चर लिया है। तो ये 2 आवर का बेटा कंप्लीट 1 स्ट्रेस में है। 11 पे हम आपकी क्लास फिनिश करेंगे, 11 AM पे आपकी क्लास क्या हो जाएगी, फिनिश होगी, ठीक है। इसके बाद अनमोल सर का लेक्चर होगा, आई थिंक डीपी स्टूडेंट का, वो लोग ज्वाइन करेंगे। नॉन डीपी का जो लेक्चर होगा वो लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड का। इसके पहले मैंने जो कंप्लीट किया, फिनिश किया है, वो अभी नॉर्मल फॉर्मूला और उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पे जो एप्लीकेशन थे वो हमने समझा है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या है, टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि आपको निकालना है बेटा एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो स्पीड का फॉर्मूला था, ये स्पीड का। अब आपको चाहिए एवरेज। अगर आपको एवरेज चाहिए तो आपको एक बात कंफर्म होना चाहिए कि हमें एवरेज कितने का चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहां पे हमने क्या ऐड किया, टोटल और टोटल। क्योंकि डिस्टेंस कितने का एवरेज आपको निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने का एवरेज निकाला है, तो आपको टोटल यहां पे देखना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो आई होप कि आप सभी को यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से क्लियरिफाई हो रही हैं। तो हम लोग मूव करते हैं बेटा पहला अपना एवरेज स्पीड के बारे में, जो कि हमारा मोशन कौन सा है, टाइप ऑफ द मोशन। सबसे पहले हम मोशन के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ द मोशन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो टाइप, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एप्टीट्यूड में हम लोग केवल दो ही टाइप का देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। स्टडी, नॉन स्टडी, टर्बुलेंट, लामिनार, ये सब बेटा टेक्निकल टर्म्स है, इनको नहीं देखना है। केवल हम लोग एप्टीट्यूड में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, किसकी बात करते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान से समझिएगा। इन दिस केस जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने लिखा है, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to describe uniform motion, then the body is said to describe uniform motion. When a body cover equal distance in equal interval of time, then the body is said to describe uniform motion. जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइम इन सेकेंड 0, दिस इज द टाइम इन सेकेंड है, और ये क्या है, डिस्टेंस कवर किस में आ रहा है, मीटर में। डिस्टेंस कवर किस में आ रहा है बेटा, मीटर में, दिस इज मीटर। अब आप देखिए, दिस इज द 0, तो डिस्टेंस 0, 0 से 5, दैट मीन्स कितना टाइम हुआ, 5 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है, अगर आप देखिए तो दिस इज 10 मीटर। नेक्स्ट बेटा 5 सेकेंड से 10 हो गया, तो कितना गैपिंग है, 5 सेकेंड का। डिस्टेंस ट्रेवल आप देखिए कितना आ रहा है, 10 मीटर। नेक्स्ट हमारा अगेन 5 सेकेंड का, और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ रहा है, 10 मीटर। नेक्स्ट हमारा अगेन 5 सेकेंड का, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं बेटा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जस्ट वेट, मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करूं, इसके बाद आप लोगों को बताता हूं। जस्ट वेट 1 सेकेंड। प्लीज ध्यान से समझिए, काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन हमें डिजाइन करना है, हमें क्वेश्चन किस पे डिजाइन करना है, एवरेज स्पीड पे। किस पे डिजाइन करना है बेटा, एवरेज स्पीड। तो प्लीज कंसंट्रेट, ध्यान से समझिए। और केस हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का। किसका हम केस ले रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का। तो जैसा कि मैं आपको पहले एक बहुत ही सिंपल केस से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज दो पॉइंट्स हैं, दिस इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दो पॉइंट्स हैं, दिस इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर हम यहां से एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, किस स्पीड से, ए से, और फिर हम लोग रिटर्न आते हैं, विच स्पीड, जो स्पीड है वो आपकी बार चेंज कर दिया बी, लेकिन जाते टाइम यूनिफॉर्म था ए, आते टाइम भी यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस यहां से यहां के बीच में कुछ भी ले लो आप, डी सपोज कर लो। तो अगर फॉर इंटायर जर्नी के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एक बार आप देखिए, जब ये फ्रॉम ए टू बी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डी। बी से जब ए रिटर्न आता है तो कितना डिस्टेंस, डी। तो क्या हम यहाँ पे डी प्लस डी, एक डिस्टेंस बेटा जाने के टाइम पे और दूसरा बेटा रिटर्न आने के टाइम पे। अब यहां पे आपको देखिए टाइम क्या डायरेक्ट दिया है बेटा, यहां पे नहीं दिया है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम टाइम इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये गिवन है, डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है, बट टाइम नहीं गिवन है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं गिवन है। तो देखिए टाइम, जाते टाइम कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डी है, स्पीड कितना है, ए है, तो क्या डी अपॉन ए लिख जाएगा बेटा। तो क्या हम डी अपॉन ए लिख सकते हैं, प्लस रिटर्न में भी डी अपॉन बी। अब देखिए इन दिस केस अगर हम स्टार्टर ऊपर ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू 2d अपॉन, यहां से d अगर आप कॉमन ले लें, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। क्या यहां से d से d कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर 2ab अपॉन क्या आ गया बेटा, a प्लस बी। बहुत ही अच्छा रिलेशन अगर आपको रिमेंबर हो, दिस इज नोन एज, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने इसको बोला था हार्मोनिक मीन। ये क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन। आपको याद हो अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था बेटा, अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होता था, दिस इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो एक बात यहां पे आपको समझ में आया, वो बात क्या समझ में आया, ध्यान से समझिएगा। वो बात आपको क्या समझ में आया बेटा, वो बात ये आपको समझ में आ गया, इन दिस केस जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एवरेज स्पीड, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एवरेज स्पीड, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बेटा एवरेज स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, हार्मोनिक मीन। क्या होगा बेटा हमारा, हार्मोनिक मीन। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और लेंदी से पहले हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद थोड़ा सा इसका और अच्छा पैटर्न आपको सिखाएंगे। ये एक स्क्वायर है, डिस्टेंस सबका क्या है, आपस में इक्वल है। ये एक स्क्वायर है, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है ए बी सी डी। ए से बी एक पर्सन है, वो 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। बी से सी 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल करता है। सी से डी 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल करता है।
और डी से ए 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। ये स्क्वायर है, सभी डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, दिस इज इक्वल। ये सभी क्या है बेटा, इक्वल है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी। चलिए ट्राई करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देंगे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी। आकाश गुप्ता का आंसर करेक्ट आया भाई, आकाश गुप्ता का आंसर करेक्ट है। आकाश गुप्ता वेरी गुड, प्रभात गुप्ता का भी करेक्ट है भाई, आर्यमान करेक्ट आंसर है, रौनक सिंह करेक्ट है, ज्ञानेंद्र वीर सिंह करेक्ट है, पंकज सिंह करेक्ट है, अभिषेक पाल करेक्ट है भाई। और बाकी लोग देखिए, तृप्ति सिंह रॉन्ग आंसर है, निष्कर्ष शर्मा रॉन्ग आंसर है, वसुंधरा ठाकुर रॉन्ग आंसर है, सूर्यांश तिवारी करेक्ट आंसर है, दीक्षा सिंह रॉन्ग है, यश गुप्ता रॉन्ग है, प्रज्ञा भारद्वाज रॉन्ग। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पे फिर से समझिए, अब समझ में नहीं आया, अब की बार क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो लिखना है बेटा। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें, इसका डिस्टेंस डी मान लें, इसका भी डी मान लें, इसका डी, इसका डी, तो क्या टोटल डिस्टेंस 4d आ जाएगा बेटा, अपॉन। तो टाइम ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, आप लिखोगे डी अपॉन कितना 50, और बी से सी जाने के लिए डी अपॉन स्पीड कितना 100, सी से डी जाने में डी अपॉन स्पीड कितना है 150 है। नेक्स्ट हमारा डी से ए जाने में डी अपॉन 200। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 96 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, देखिए कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने, 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ना इसमें और सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे, और जितने भी टाइप के चेंजेस हो सकते हैं हम लोग और टाइप के चेंजेस यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये एक डिस्टेंस है एट दिस, सबसे पहले तो हम लोग इसको एक ये डिस्टेंस ए एंड बी है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 पार्ट्स में हमने क्या किया बेटा, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने d1 ले लिया, ये डिस्टेंस हमने d2 ले लिया, ये डिस्टेंस हमने d3 ले लिया। इसको जो ट्रैवल कर रहा है वो टाइम हमने t1 ले लिया, इसको हमने t2 ले लिया, इसको हमने t3 ले लिया। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। तो आप सिंपली लिखेंगे टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल टाइम बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3, डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल टाइम कितना आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एग्जामिनर का मूड अच्छा था, अच्छी अच्छी खुशी खुशी में उसने सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, आपने सॉल्व करके रखा, कोई बात नहीं। दूसरा पैटर्न देखते हैं, सेम चीज है, वही है ए से बी तक, अब की बार भी 3 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 1 2 एंड 3, बट अब की बार क्वेश्चन में चेंजेस है। चेंजेस क्या है, ध्यान से देखिए। चेंजेस ये है बेटा, अब की बार डिस्टेंस d1 है बट स्पीड s1 है, डिस्टेंस d2 है, स्पीड s2 है, डिस्टेंस d3 है, स्पीड s3,
और ये है इंपॉर्टेंट केस, ये एग्जाम में आता है। अभी आपने इसके पहले भी जो क्वेश्चन देखा था इसी टाइप का था। अब यहां पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप देखिए डिस्टेंस तो डायरेक्ट गिवन है d1 प्लस d2 प्लस d3, बट टाइम डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि अगर ये डिस्टेंस d1 ट्रेवल करता है s1 स्पीड से, तो टाइम क्या आ जाएगा d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा क्या एग्जामिनर चेंज कर सकता है और कैसे आपके साथ खेल सकता है एग्जामिनर। देखिए एग्जामिनर कैसे खेल रहा है, बस आप खेलते रहने दो, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता है, एग्जामिनर कुछ भी कर ले बेटा, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब की बार कहता है इस डिस्टेंस को s1 से ट्रेवल करता है, इसको s2 से, इसको s3 से, टाइम लगता है t1 t2 एंड t3। अब की बार डिस्टेंस ही नहीं दिया, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहां पे डिस्टेंस एग्जैक्टली, क्योंकि स्पीड और टाइम गिवन है। तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो एवरेज स्पीड यहां पे क्या आएगा बेटा, s1 इंटू t1, दिस इज द d1, प्रोडक्ट इनका क्या होगा d1 प्लस s2 इंटू t2 प्लस s3 इंटू t3। ये देखिए टोटल डिस्टेंस आ गया d1 d2 d3 तीनों पार्ट का। टाइम आपको डायरेक्ट गिवन है आपकी बार d1 प्लस d2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या ये चीज आपको समझ में आया। तो यहां पे आप देखिए एग्जैक्टली क्या क्लेरिफाई हुआ। एवरेज स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। और एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब आप सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फटाफट ट्राई करिए। A bus cover 4 successive distance of 45 kilometer each at a speed of 10 kilometer per hour, 20, 30 and 60. Respectively, what is the average speed of the bus? फटाफट reply. चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया, वेरी नाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, करेक्ट आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। देखिए तो टोटल डिस्टेंस 45 किलोमीटर ईच है, तो 45 इंटू 4 में है, तो 4 से डिवाइडेड बाई 45 अपॉन 10, 45 अपॉन 20, 45 अपॉन 30 प्लस 45 अपॉन 60। जब आपने सॉल्व किया तो कितना है 20 किलोमीटर पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू, किसी का रॉन्ग आंसर नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट, अल्टीमेट क्वेश्चन फ्रॉम गेट। गेट 2013 का क्वेश्चन है। ए टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ दिस जर्नी बाई ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, half of the remainder by bus at 30 kilometer per hour, and the rest by cycle at 10 kilometer per hour. The average speed of the tourist in kilometer per hour during his entire journey is, during his entire journey is। थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई चाहिए इसका भी बेटा, फटाफट।
I am waiting for your answer. Please reply fast, everyone. A tourist cover half of his journey by train at 60 km per hour, half of the remainder by bus at 30 km per hour. वेरी गुड. मैंक भारद्वाज, अंशुमान, पृथ्वी नागर. पृथ्वी, एक बार बेटा जितने भी पार्टिसिपेंट है सबका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना. थोड़ा सा टाइम लगेगा. पृथ्वी ले लो बेटा फटाफट. सभी 200 बच्चों का स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर देना. आकाश गुप्ता करेक्ट आंसर है. धनंजय, कोमल विश्वकर्मा, सचिन, उमाकांत मिश्रा, हितेश कुमार, पीयूष सिंह, आकाश गुप्ता, प्रशांत सिंह, हामिद खान, आकाश कुमार सिंह, अनिकेत, तृप्ति सिंह, राहुल, पंकज सिंह, ज्ञानेंद्र. वेरी गुड. सभी के आंसर करेक्ट है. सब लोग रिप्लाई करो यार. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वेरी गुड. हर्ष गुप्ता, अभिषेक पाल, श्रेया सक्सेना, अमन कटियार. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए. जय शाह, कविता दिवाकर, आशीष कुमार सिंह, भार्गव, जपलीन कौर, ऋषभ विशिष्ट. वेरी गुड. चलिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? ऑप्शन सी. देखिए कितना सिंपल है. मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है बेटा? डी है. डिस्टेंस डी है. जब आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है d/2, बचा कितना? d/2. तो टोटल डिस्टेंस d है और टाइम कितना लग रहा है? देखिए आधा वो कवर करता है 60 से, तो d/2 इंटू 60, तभी तो टाइम आएगा. प्लस हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाई बस, मतलब बचे हुए का आधा, यानी d/4 बस से कर रहा है. क्या स्पीड है बस की? 30 है. चलिए ये टाइम आ गया. बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? बचा कितना? रिमेनिंग d/4. तो ये किस स्पीड से है? 10 से. चलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10. जब सॉल्व करोगे 24 आएगा. 24 किलोमीटर पर. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है. दिस इज फ्रॉम 2013. A car travel 8 किलोमीटर in the first quarter of an hour. यहां पे क्वार्टर ऑफ एन आवर है, प्लीज ध्यान रखिएगा. 6 किलोमीटर इन द सेकेंड क्वार्टर एंड 16 किलोमीटर इन द थर्ड क्वार्टर. द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर ओवर द इंटायर जर्नी इज. वेरी गुड शशांक सिंह, वेरी गुड. सचिन एक बार चेक कर लो बेटा. अंशुमान करेक्ट है, पीयूष सिंह करेक्ट है, अनिकेत करेक्ट है, शशांक सिंह. सचिन एक बार चेक करना. आकाश गुप्ता करेक्ट है, आर्यमान करेक्ट है, पीयूष सिंह, अनिकेत, नीरू कपूर, कविता दिवाकर, हर्ष गुप्ता, भावना गुप्ता, आशीष कुमार सिंह रॉन्ग है. आशीष कुमार सिंह प्लीज चेक. प्रभात गुप्ता, राहुल, तृप्ति सिंह, बाकी लोगों के करेक्ट भैया आ रहे हैं. सबके करेक्ट आ रहे हैं. वेरी गुड. किसी का रॉन्ग आएगा तो मैं नेम बोलूंगा, अदरवाइज सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं. वेरी नाइस. हामिद खान, वेरी गुड. ऋषभ विशिष्ट, आकाश कुमार सिंह, यशदीप, आदित्य जैन, प्रभात गुप्ता, अंकित सिंह, हिमांशु अरोरा, अभिनव विश्वकर्मा, सचिन, पंकज सिंह, अमन कटियार, ईशान गुप्ता. चलिए सभी के आंसर करेक्ट. विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन इज 14. ये तो सिंपल प्रॉब्लम था. डिस्टेंस देखो डायरेक्टली गिवन है. क्या करो? 8 + 6 + 16. टाइम क्वार्टर की बात करता है. क्वार्टर ऑफ एन आवर, एक घंटे का 1/4 यानी 1/4 आवर. पहले 1/4, दूसरा भी 1/4, तीसरा भी 1/4. खत्म हो गया. आंसर कितना आता है? 40 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. चलिए अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सिंपल सा वही है. यहां पे फॉर्म डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस अगर नहीं ट्रेवल होता है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. This type of motion is known as non-uniform motion.
तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप डायग्राम भी देख सकते हैं, आपका एक सैटेलाइट रन कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो सिलेबस में है ना बेटा, वो लीनियर वाले हैं, लीनियर वाले। जैसे कि यहाँ पे वेरिएशन कैसा है, ये लीनियर है। वेरिएशन कैसा लीनियर है, तो ना तो पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, क्यूबिक या एक्सपोनेंशियल, ऐसा नहीं है। लीनियर है तो सिंपल हो जाता है। तो इसके केस में आपको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो अगर हम बात मूव करते हैं ए टू बी, कहां पे मूव कर रहे हैं, ए टू बी, फ्रॉम ए से लेके कहां तक जाएगा, बी तक। अगर हम लोग मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड किसमें, मीटर पर सेकेंड, और एट ए दिस पॉइंट पे स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। तो ये ग्राफ, तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो इसके दो मेथड है, दोनों मेथड मैं बता देता हूं आपको कैसे सॉल्व करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। पहला तो ये, ए से बी तक जब स्पीड का वेरिएशन है, वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो सबसे पहले इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ वेरिएशन इज लीनियर, वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, तो जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन। यानी जहां से आपने शुरू किया, अगर a1 से और फिनिश हुआ a2 पे, तो डिवाइडेड बाई 2। अगर लीनियर है, ध्यान रखिएगा, इफ मोशन आर लीनियर, लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, लीनियर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है। अगर इस यहाँ पे हम एवरेज स्पीड आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर 0 और फाइनल 100 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। बी से सी में ये तो यूनिफॉर्म है, फिर भी अगर निकालना चाहे, यहाँ पे भी 100 है, सी पे भी 100 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। सी से डी पे आ जाइए, यहाँ पे 100, 100 प्लस डी पे 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 करके कितना, 50। तो सबसे पहले एवरी सेगमेंट का हमने क्या निकाल लिया बेटा, एवरेज स्पीड। एवरी सेगमेंट का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज स्पीड। मैंग भारद्वाज रॉन्ग आंसर है। एवरी सेगमेंट का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज स्पीड। एवरी सेगमेंट का हमने क्या निकाला बेटा, एवरेज स्पीड। अब देखिए, जब हमने एवरेज स्पीड यहां पे निकाला, जब हमने क्या निकाल लिया बेटा, एवरेज स्पीड जब हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, तो ध्यान से देखेंगे, इन दिस केस डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा, एवरेज स्पीड कितना है, 50 है। डिस्टेंस कितने टाइम लगे, 20 सेकेंड में। तो क्या ये डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा फर्स्ट सेगमेंट में। सेकंड सेगमेंट की बात करें, 100। अब डिस्टेंस ट्रैवल के लिए टाइम देखिए, 60 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा बेटा, 40 प्लस यहाँ पे 50 इंटू, अगर आप यहाँ पे 80 माइनस 60 तो कितना, दिस इज इक्वल टू 20। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और टोटल टाइम से डिवाइड करें तो टोटल टाइम कितना लगा है बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट टाइम इज इक्वल टू 80 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 6000 अपॉन कितना आ जाता है बेटा, 80। 6000 डिवाइडेड बाई 80, और जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, ये हमारा पहला मेथड था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यस, राहुल ने यहाँ पे बताया कि सर एवरेज स्पीड हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली जो मेरा सेकंड मेथड है, जो आप कह रहे हो वही मेथड है, वो भी मैं डिस्कस करना ही चाहूंगा, क्योंकि ये वाला जो केस है ना, इसकी लिमिटेशन है। जैसे एवरेज स्पीड आप यहाँ पे केवल लीनियर वेरिएशन का निकाल सकते थे एवरेज स्पीड, लेकिन अगर ये पैराबोलिक आ गया, क्यूबिक आ गया, वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो नहीं आएगा, फिर भी मैं एक बार, दूसरा जो मेथड है ना, उसका लिमिटेशन नहीं है, वहां पे आप इजीली सॉल्व कर सकते। तो सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। पहला चीज तो आपको एक समझ में आना चाहिए, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड है, टाइम किस में है, सेकंड में। अगर हम एरिया अंडर द कर्व ले लें, एरिया अंडर द कर्व ले लें, तो वो हो आएगा क्या, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड करेंगे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये किसका यूनिट आ गया बेटा, डिस्टेंस का, मीटर। यानी एरिया अंडर द कर्व आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस। दिस इज नोन एज डिस्टेंस। एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस आ गया तो एरिया अंडर द कर्व अब आप यहां पे कैसे लेंगे, क्या आप सभी लोग हमें बता सकते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम, इस ज्योमेट्री का नेम क्या है, एनीवन प्लीज बेटा फटाफट, क्योंकि मेंसुरेशन में हमने पढ़ाया था ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे
व्हाट इज द एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, अगर रिमेंबर हो आपको, 1/2 इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब ये वाला BC, दिस वन, और दूसरा पैरेलल साइड ये वाला, इनका सम। तो BC की वैल्यू कितना है, 60 माइनस 20 करोगे तो 40 है, प्लस इसकी वैल्यू कितना है, 80 है, डिवाइड सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 100 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप सॉल्व करके देखिए, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 इंटू 100, यानी 6000 मीटर। ये क्या आया बेटा, डिस्टेंस, यही तो हमने कैलकुलेट किया था इसके पहले वाले में। एरिया अंडर द कर्व यहां पे क्या बता रहा है बेटा, डिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑर्डिनेट और एब्सिसा है, ऑर्डिनेट हमारा वेलोसिटी स्पीड है और एब्सिसा हमारा टाइम, तब जाके यहां पे डिस्टेंस आया है। अब एवरेज स्पीड निकालना इजी हो गया, क्योंकि आपने डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, टोटल टाइम। कितना आ गया बेटा, 75 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी हम लोगों ने आज क्या कर लिया बेटा, फिनिश कर लिया। ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आपको गिवन है पूरा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गेट 2016 का है, अच्छा क्वेश्चन है। ए टाइगर इन 50 leap of its own behind a deer. The tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8 meter and 5 meter per leap respectively, what distance in meter will the tiger have a run before it catches the deer? A tiger in 50 leaps of its own behind a deer. The tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8 meter and 5 meter per leap respectively, what distance in meter will the tiger have a run before it catches the deer? वेरी गुड अंशुमान, वेरी गुड प्रभात गुप्ता, पृथ्वी नागर, तीन बच्चों के आंसर करेक्ट, वेरी नाइस। तीन बच्चों के आंसर, 3 स्टूडेंट के आंसर्स क्या है यहाँ पे, करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। राहुल वेरी गुड, सचिन रॉन्ग आंसर है, आकाश गुप्ता करेक्ट है, चित्रांश करेक्ट है, शशांक सिंह करेक्ट है, हितेश कुमार करेक्ट है, आर्यमान करेक्ट है, प्रभात कुमार गुप्ता करेक्ट है। चलिए, आकाश गुप्ता करेक्ट है, वेरी गुड। केवल सचिन का आंसर रॉन्ग आया, बाकी सभी के करेक्ट है। ए टाइगर इन 15 leap of its own behind a deer. A tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8 meter and 5 meter per leap respectively, what distance in meter will the tiger have a run before it catches the deer? Before it catches the deer. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार बता देता हूं, आप सभी लोगों को ध्यान से समझिए। 800 मीटर इज करेक्ट आंसर। देखिए, दिस इज द टाइगर, यहां पे हमने टाइगर और ये डियर, टाइगर भी कुछ स्पीड है, डियर की भी स्पीड है। कितनी स्पीड है, 5 लीप पर मिनट किसका है, टाइगर का, और डियर का कितना है, 4 लीप पर। अब आप देखिए, जो टाइगर ट्रैवल करता है वो एक लीप में कितना, 8 मीटर ट्रैवल करता है।
ये कितना आ गया 40 मीटर पर मिनट। और डियर कितना ट्रेवल करता है 5 मीटर, तो दैट मीन्स 20 मीटर पर मिनट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस गिवन है, इन बिटवीन जो डिस्टेंस गिवन है, अगर वो देखिए तो कितना डिस्टेंस गिवन है, गिवन है 50 लीप ऑफ इट्स ओन, टाइगर का 50 लीप, किसका, टाइगर का 50 लीप टाइगर का। और एक लीप में टाइगर के कितने डिस्टेंस, 8 मीटर, यानी 400 मीटर का डिस्टेंस है इन बिटवीन डियर एंड टाइगर। अब आप हमें बताइए, हम पहले ये फाइंड आउट कर लें कितने टाइम में टाइगर डियर को कैच करे, कितने टाइम में टाइगर डियर को कैच करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, डिस्टेंस इन बिटवीन 400 डिवाइडेड बाई क्या कर दे बेटा, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड, ये 40 है और ये क्या है 20 है, डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा 40 माइनस 20, तो यानी 400 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ गया 20 मिनट, 20 मिनट। और 20 मिनट में टाइगर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मिनट में अगर वो 1 मिनट में 40 मीटर ट्रेवल करता है, 1 मिनट में 40 मीटर, तो 20 में कितना करेगा, क्या बेटा 800 मीटर ट्रेवल करेगा, 800 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ये सेकंड ना हो कि ये मिनट है, दिस वन इज मिनट, दिस वन इज मिनट। तो आई होप कि कुछ थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी क्या होगा, आप सभी लोगों को बेटा समझ में आएगा। 20 मिनट में 100 लीप ट्रेवल करे। देखिए यहाँ पे अगर हम मीटर से कन्वर्ट कर लें बेटा ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली वो भी हो सकता है, आप वहां से लीप से भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, या तो आप चीजों को मीटर में कन्वर्ट करके भी आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते थे, यहाँ पे हम लोगों ने जो चीजें यहाँ पे यूज किए हैं, हम लोग क्लास अब यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा, क्योंकि एवरेज स्पीड हम लोगों ने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। एवरेज स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हम लोग एवरेज स्पीड फिनिश कर लिए, तो क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हम लोग यहीं पे क्लास को क्या कर रहे हैं।